शुक्राचार्य के अनुसार पत्नी के अलावा इस स्त्री के साथ संबंध बनाया जा सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। शुक्राचार्य ने स्त्री एवं पुरुष के कई लक्षणों का वर्णन अपनी नीतियों में किया है। मनुष्य को नीच पुरुषों से एवं चरित्रहीन स्त्रियों से दूर रहने की आज्ञा शुक्राचार्य ने दी है। शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी गई है। इसी कारण देवता भी शुक्राचार्य की नीतियों का सम्मान करते थे। शुक्राचार्य कहते हैं, विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष का रिश्ता सबसे अधिक पवित्र बन जाता है। पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे पर विश्वास करके संसार का रथ आगे बढ़ाना चाहिए। किंतु अगर पति अथवा पत्नी में से किसी एक में दोष हो तो वह घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे घर में सदैव ही दुख और दरिद्रता निवास करती है। शुक्राचार्य के अनुसार प्रत्येक स्त्री को अपने पति के प्रति एक निष्ठ रहना चाहिए। उसे अपनी पति के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। जहां पर पति का सम्मान न किया जाए, ऐसे स्थान पर उसे कभी पैर भी नहीं रखना चाहिए। एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। साथ ही पति का भी यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहे, वह उसके साथ कभी दुर्व्यवहार ना करे, कभी भी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के विषय में विचार ना करे और ना कभी किसी पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करे। ऐसा करने पर घर का विनाश हो जाता है। मनुष्य को अपने समस्त इंद्रियों पर संयम रखकर ही संसार का रथ चलाना चाहिए। काम के वश में होकर पत्नी के अलावा पराई स्त्रियों में रत रहने वाले पुरुष का विनाश अवश्य हो जाता है। लेकिन शुक्राचार्य ने एक ऐसी स्त्री के बारे में भी बताया है जिसके साथ पत्नी के अलावा संबंध बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा केवल एक ही परिस्थिति में किया जा सकता है, अन्यथा इसके भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज हम आपको पत्नी के अलावा दूसरी ऐसी स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके साथ पुरुष संबंध बना सकता है, और ऐसा करने में कोई दोष नहीं होता है। लेकिन यह कार्य करने से पहले पुरुष को सावधान हो जाना चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार एक पुरुष के लिए पत्नी का महत्व ही सबसे बढ़कर होना चाहिए, किसी अन्य स्त्री का नहीं। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ जाए तो वह दूसरी एक स्त्री से संबंध बना सकता है, जिसके बारे में प्रत्येक पुरुष को अवश्य जान लेना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, स्त्रियों के मोह में फंसकर ही बड़े बड़े विद्वान ऋषियों ने अपना तपोबल खो दिया है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राज्य को खो दिया है। यहां तक देवताओं को भी स्त्रियों ने मोहित करके पृथ्वी पर पशुओं की भांति जीवन जीने पर विवश कर दिया था। मनुष्य को सावधान होकर अपने मन को स्त्री आसक्ति से दूर रखकर सदा ही कल्याणकारी कार्य करते रहना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य कहते हैं, एक नीच पुरुष का मन केवल स्त्री का नाम लेने मात्र से ही हर्ष से भर जाता है। वह केवल स्त्री का नाम सुनते ही उसके रूप की कल्पना करने लगता है। उसका मन काम भाव से भर जाता है। वह उस स्त्री को देखे बिना ही उसके साथ भोग विलास करने की कल्पना करने लगता है। फिर ऐसे नीच के सामने वह स्त्री साक्षात प्रकट हो जाए तो इसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं कर सकते। ऐसे नीच पुरुष का कोई भला नहीं कर सकता जिसके चित्त में केवल स्त्री ही बसी होती है। मन को ऐसा होना चाहिए कि स्त्री के रूप को देखकर भी मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, तभी वह पुरुष संसार में कीर्ति प्राप्त कर सकता है। शुक्रदेव कहते हैं, नीच पुरुष जब एकांत में हो तो वह यह कामना करता रहता है कि कोई सुंदर स्त्री उस एकांत स्थान में आ जाए और उसकी कामेच्छा को संतुष्ट करे। एकांत में बैठे नीच के मन में सुंदर यौवन से परिपूर्ण स्त्री की आकृति दिखाई देने लगती है। वह उस स्त्री के मधुर वचन सुनने के लिए आतुर बैठा रहता है, उसके कोमल स्पर्श की कामना करता रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में कभी उत्कर्ष नहीं हो सकता। मन को सदा ही अपने अधीन रखने वाले मुनियों के मन को भी स्त्रियां काम वासना से भर देती है। जब मुनियों की यह दशा है तो अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाले पुरुषों के विषय में क्या बात की जाए। उन्हें एकांत में कोई स्त्री दिख जाए तो वे स्वयं का नाश अवश्य ही कर लेंगे। इसीलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को उचित समय आने पर विवाह कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठ रहना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि स्त्रियों में रुचि न रखने वालों के लिए स्त्री सदा ही सुख देने वाली होती है। जो स्त्रियों में आसक्त न रहकर अपने जीवन का उत्कर्ष कर लेता है, स्त्रियां उसे ही अपना प्राणनाथ स्वीकार करना पसंद करती है। ऐसे पुरुषों के लिए स्त्री अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हो जाती है।
जो पुरुष सदा सर्वदा स्त्रियों के विषय में सोचता है, जो हमेशा स्त्री से संभोग करने की कामना करता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता है। मूर्ख पुरुष अपना जीवन स्त्री के पीछे व्यथित कर डालते हैं। उठते, बैठते, सोते जागते उन्हें स्त्री ही दिखाई देती है। उनके मन में केवल स्त्री ही बसी हुई होती है। इसी कारण से वे लोग कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाते। शुक्राचार्य के अनुसार किसी युवती से प्रेम करना अनैतिक नहीं है। जिस स्त्री प्रेम से समाज अथवा धर्म की नैतिक सीमाओं का उल्लंघन न होता हो, उसमें किसी तरह का दोष नहीं होता। लेकिन समाज के विरुद्ध जाकर, शास्त्र नियमों का पालन न करते हुए किसी स्त्री को फंसाकर अथवा झूठा लालच दिखाकर उसके साथ संबंध स्थापित करना बहुत ही अनिष्टकारक होता है। कभी किसी स्त्री को मलिन नहीं करना चाहिए। एक स्त्री अत्यंत पवित्र होती है, वह किसी के घर की लक्ष्मी होती है। उसे कभी दूषित करने की कामना नहीं रखनी चाहिए। दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले पुरुष नीच श्रेणी के होते हैं। ऐसे पुरुषों के पास स्त्री को कभी नहीं जाना चाहिए। यह उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन शुक्राचार्य के अनुसार एक पुरुष पत्नी के अलावा दूसरी एक स्त्री से विवाह कर सकता है। यदि पत्नी को दुख न हो, वह पति को दूसरी स्त्री से प्रेम करने की आज्ञा दे, और वह पुरुष दो स्त्रियों को बराबर का हक एवं सुख देने में समर्थ हो, तो वह अन्य स्त्री से प्रेम कर सकता है। किंतु पत्नी जो गृह लक्ष्मी है, उसे असंतुष्ट एवं दुखी करके दूसरी स्त्री के पास जाता हो, तो ऐसा पुरुष मूर्ख ही कहलाएगा। शुक्राचार्य कहते हैं, जिस प्रकार से एक मादा पशु के पास दो नर पशु नहीं रह सकते, उसी प्रकार से एक पुरुष के पास दो स्त्रियां कभी नहीं रह सकती। उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आती है। किंतु अगर पत्नी दूसरी स्त्री के लिए सहमत हो, तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। यह बात प्राचीन काल के समय में राजा महाराजाओं पर लागू होती थी, किंतु आज के समय में ऐसा होना असंभव है। इसीलिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दुखी करके अन्य स्त्री के साथ आसक्ति ना दिखावे, यही बुद्धिमानी है। नहीं तो परिवार का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, शुक्राचार्य की नीति पर आपकी राय कमेंट में अवश्य बताएं। यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।